डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको क्षितिज का दूसरा पार्ट जो कबीर से शुरू होता है, पार्ट 9 है, और जो कबीर ने लिखा है साखियाँ और सबद, ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कबीर के बारे में। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु मगहर में। तो यहाँ भी यह बात जानने योग्य है कि ये काशी से मगहर में क्यों है, क्योंकि ये धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध करते थे, बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, और लोगों की ये धारणा थी कि वाराणसी में मरने पर सीधा मोक्ष मिलता है और मगहर में मौत आने पर नरक में जाना पड़ता है। तो इस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए ये वाराणसी में रहते हुए अंतिम समय में मगहर चले गए थे। इनके बारे में प्रचलित है कि इन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने पाला पोसा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव बहुत अधिक था। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का बहुत विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। तो अब इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं जो साखी, सबद और रमैनी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ उनकी साखियाँ हैं जो मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने, अब उड़ी अनंत न जाही। सबसे पहले इसका हम प्रसंग समझेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से लिया गया है और संदर्भ होगा। इस साखी में कबीरदास सांसारिक विषयों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि मानव रूपी जीवात्मा मान सरोवर यानी कि मन रूपी सरोवर में जो अमृत कुंड है उसमें उसका जल बहुत सुभर है। सुभर मीन्स स्वच्छ है या साफ है। मन रूपी सरोवर का जल अत्यधिक स्वच्छ है और हंसा केली कराही, उसमें मानव की जीवात्मा रूपी हंस पक्षी क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात खेल रहा है। हंस मानव की जीवात्मा को कहा है और मानसरोवर अमृत के कुंड को कहा है, जिसमें हंस रूपी पक्षी जीवात्मा रूपी पक्षी खेल रहा है। आप जानते होंगे कि हंस हमेशा क्या खाता है? मोती। तो उस अमृत कुंड में हंस रूपी पक्षी मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोती रूपी फल आराम से जी भरकर चुग रहा है यानी कि खा रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही। जब उसे सारे सुख उस कुंड में मिल रहे हैं, उस सरोवर में मिल रही हैं, या उस तालाब में हंस को सब अपनी मनपसंद चीजें मिल रही हैं, तो अब उड़ी अनंत न जाही। वह कहीं और अन्यत्र उड़कर जाना नहीं चाहता, वह कहीं दूसरी ओर भटकना नहीं चाहता। कहने का मतलब है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब जीवात्मा को परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो वह अब कहीं और नहीं जाना चाहता, वह परमात्मा में ही विलीन हो जाना चाहता है। यहाँ पर कबीर ने परम ब्रह्म के मिलन का आनंद का वर्णन किया है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है यानी कि पंचमेल खिचड़ी। मैंने पहले अभी बताया था कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे,
तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें साहित्यिक भाषा का ज्ञान तो था नहीं। उन्होंने पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है, जिसे सदुपड़ी भाषा कहते हैं। कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से छुटकारा पाने की प्रेरणा दी है। केली कराही और मुक्ता फल मुक्ता, इनमें क और म वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। सेकंड, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इस साखी में कबीर दास ने अपने आप को प्रेमी कहा है। और प्रेमी भी कैसा, जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है। इसी प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर को, अपने प्रियतम को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। मैं तो न जाने कब से उस सच्चे प्रेमी की तलाश में हूँ, उस ईश्वर की तलाश में हूँ, उस परमात्मा की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे ढूंढने पर भी वह सच्चा प्रेमी नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं, यदि भक्त को भगवान मिल जाएंगे, प्रेम करने वाले को उसका प्रेमी मिल जाएगा, तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, यदि भक्त का भगवान से मिलन हो जाएगा। यहाँ पर प्रेमी से तात्पर्य है भगवान का भक्त, और इसमें ये भी बताया गया है कि प्रेमी के मिलन से सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। दोहा छंद है और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। थर्ड है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन देव झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यहाँ पर इस साखी के माध्यम से कबीर ने ज्ञान को प्राप्त करने वाले को सचेत किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सहज दुलीचा डालकर, सहज माने स्वाभाविक रूप से सत्य, दुलीचा होता है आसन। आपने देखा होगा कि जब हाथी के ऊपर सवारी करते हैं तो हाथी की पीठ पर एक आसन बिछा होता है, उसको कहते हैं दुलीचा। तो जिसने सत्य का स्वाभाविक दुलीचा डाल रखा हो, ऐसे ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, अर्थात स्वाभाविक आसन डाले हुए हाथी के ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ना, क्योंकि स्वान रूप संसार है। यह संसार तो स्वान मीन्स कुत्ते के समान है, यह संसार कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, इसे जितना भौंकना है, इस कुत्ते रूपी संसार को जितना भौंकना है भौंकने दो, लेकिन तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते चलो, ज्ञान का हाथी पर चढ़कर आगे बढ़ते चलो। यहाँ पर रूपक अलंकार है। कबीरदास जी ने ज्ञानियों पर संसार कटाक्ष करता है, ऐसा बताया है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि कौन सज्जन है और कौन संत है, इसके बारे में उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। संत किसे कहते हैं या सज्जन किसे कहते हैं, ये बताया है। पखा पखी के कारणे, पखा माने पक्ष और अपखी माने विपक्ष। हम किसी बात पर तो पक्ष लेते हैं और किसी बात पर विरोध करते हैं। इसी कारण यानी कि पक्ष और विपक्ष के कारण ही सब जग रहा भुलान, यह सारा संसार भ्रमित हो गया है। यह सारा संसार पक्ष के और विपक्ष के कारण भ्रमित हो गया है, इसीलिए भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कोई निरपक्ष होके हरि भजे, अर्थात निष्पक्ष भाव से
ना किसी का पक्ष ले, ना किसी का विपक्ष करे। तो अगर निष्पक्ष भाव से वह हरि को भजेगा, भगवान को याद करेगा, तो वही सोई संत सुजान, वही संत है और वही सज्जन है। अर्थात सज्जन और संत की परिभाषा बताते हुए कवि कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष लेने के कारण यह सारा संसार भ्रमित हो गया है, किंतु यदि निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और तभी तुम संत कहलाओगे और तभी तुम सज्जन कहलाओगे। सोई संत सुजान, इसमें सवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरूपड़ी है और इन पंक्तियों में तुलसीदास की पंक्तियां भी याद आती हैं। वंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। कबीरदास जी ने बिना भेदभाव के भक्ति करने वाले को सज्जन कहा। फिफ्थ है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीव का, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर और खुदा एक ही परमात्मा के दो रूप हैं, इसलिए मतों के झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उससे ऊपर उठिए और अपने कार्य को सिद्ध कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, मुआ मीन्स मर गए। राम को रटते रटते, राम का नाम जपते जपते हिंदू लोग मर गए। और मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए, रटते हुए मर गए। किसी का काम सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि भगवान राम और खुदा कहने से ही नहीं काम सिद्ध करेंगे। कहे कबीर सो जीवता, जीवित वास्तव में वही प्राणी है, वही संत या ज्ञानी है जो दूह के निकट न जाए, जो इन दोनों में से किसी के भी निकट नहीं जाता, अर्थात इस चक्कर में नहीं पड़ता कि हमारा भगवान राम है या हमारा भगवान खुदा है। इन चक्करों में न पड़कर केवल अद्वैत भगवान को भजता है, उसी के कार्य सिद्ध होते हैं, वही सच्चे अर्थों में प्राणी होता है। राम कहने से कुछ नहीं होता और मुसलमान अगर खुदा खुदा करते हैं तो उसके कहने से भी कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि इन दोनों को न मानकर अद्वैत केवल एक परम ब्रह्म परमेश्वर को मानना चाहिए, तभी आपके या हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ पर कबीर ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है, अर्थात इन दोनों में कोई भेद नहीं है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की विरोधी भावनाओं का उल्लेख किया है और साथ में द्वैत का विरोध किया है, अद्वैत की धारणा को स्थापित किया है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। इस साखी में कबीरदास जी बताते हैं कि जो संप्रदाय होते हैं वह हमेशा बांटने का काम करते हैं, लोगों को एक नहीं मिलाते बल्कि उनको अलग अलग बांट देते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। इस तरह के संप्रदायों में बांटने का काम संत लोग नहीं करते। और जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं तो हमारे लिए काबा फिरी काशी भया, जो काबा है, मदीना है, जिसको मानते हैं मुसलमान लोग, तो फिर वही उनके लिए काशी बन जाता है, वाराणसी बन जाता है, जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो काबा फिरी काशी भया, काबा काशी बन जाता है, राम ही भया रहीम, और राम रहीम बन जाते हैं। मोट चून मैदा भया, जो मोटा चून होता है, मोटा जो आटा होता है वह मैदा बन जाता है। तो फिर कबीरदास जी कहते हैं कि हे, अपने आप को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब मोटा चून भी मैदा बन जाता है तब कोई परेशानी नहीं रहती, कोई विपत्ति नहीं रहती, कोई बाधा नहीं रहती। अब आराम से तू अपना भोजन कर, जीव ले, जो तुझे खाना है वो खा ले। सारी आपदाएं दूर हो गई हैं, सारे जो बुरे विचार हैं वह खत्म हो गए हैं।
तो अब तुम्हें भोजन आराम से कर लो, और क्योंकि काशी काबा हो गया है या काबा काशी हो गया है, राम रहीम हो गए हैं, अर्थात स्थूल भेदों के चक्कर में न पड़ और अपने अभेद रूपी मैदे का भोजन करो। यहाँ पर राम रहीम और काशी काबा में अभेद बताया है, कोई भेद नहीं है, और सभी संप्रदायों को एक मत करने का प्रयास यहाँ कबीर जी ने किया है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। यहाँ पर बताया है कि शराब और अहंकार एक जैसे होते हैं। जिस प्रकार शराब के पीने से आदमी उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, वैसे ही दूसरों को स्वयं से नीचा समझने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म, ऐसे उच्च कुल में, बड़े परिवार में, जिसका बहुत नाम हो, ऐसे परिवार में जन्म लेने से क्या लाभ। जो करनी ऊंच न हो, जिसके काम तो ऊंचे नहीं है लेकिन कुल बहुत ऊंचा है, परिवार का नाम बहुत ऊंचा है और काम बहुत गंदे हैं, तो ऐसे कुल में, ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी फायदा नहीं होगा। जैसे कि सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कहते हैं सोने के, कलश माने घड़े में, घड़ा तो सोने का है लेकिन उसके अंदर सुरा भरा, सुरा माने शराब भरी हुई है। घड़ा तो बाहर से सोने का है लेकिन उसके अंदर शराब भरी हुई है, तो साधु निंदा सोए, तो कभी संत पुरुष, कभी सज्जन लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे बल्कि उसकी निंदा ही करेंगे या उसको बुरा ही बताएंगे। इसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्म लिया है, यदि अच्छे परिवार में जन्म लिया है लेकिन कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर उस ऊंचे परिवार का कोई लाभ नहीं। जैसे कि सोने के घड़े में अगर शराब भरी हो तो वह प्रशंसा की योग्य नहीं होती बल्कि सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। यहाँ पर भी सदुपरी भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीर ने बताया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता, उसके काम भी अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्य को अहंकार से बचने का सुझाव भी दिया है कि अहंकार नाश की जड़ है। आपने देखा होगा कि जिसने भी आज तक अहंकार किया है उसको हमेशा नीचा बनना पड़ा है, नीचता का मुख देखना पड़ा है, या उसको हमेशा विनाश के मुख में जाना पड़ा है। इसलिए अहंकार को त्यागने का सुझाव यहाँ पर कबीरदास जी ने दिया है। और अब मैं इस चैप्टर को आज यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और समझ में ना आए तो कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको उसे सॉल्यूशन जरूर दूंगी। आगे का पार्ट मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना काम पूरा करिए, अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट रखिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।